कहावत है बिहार में धोखा मिलता है तो लोग पदाधिकारी बनते हैं, बीपीएससी यूपीएससी कंप्लीट करते हैं। क्या आपके भी जिंदगी में ऐसी कोई कहावत? फोकस ही था कि मुझे आईएएस बनना है और बीपीएससी आज मैं सेकंड ऑप्शन था कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो बीपीएससी कर लेते हैं। 2 बार मैं यूपीएससी में फेल हो चुका हूँ। एक बिहार में कहा भी जाता है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, अधिकतर ये रील्स वायरल होती है। कौन से सब्जेक्ट पर बेसिकली ध्यान दिया जाए तो कोई पहली बार में बीपीएससी यूपीएससी कंप्लीट कर सकता है? जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था लॉकडाउन में तो कुछ मंथ के बाद मेरा मोबाइल टूट गया था, तो मैंने बिना मोबाइल के प्रिपरेशन किया, पड़ोसी का मोबाइल यूज करता था। लिटरली सच बात है। मतलब अगर आपका मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप उस पद पर नहीं जा पाएंगे। आपका एम एस्पिरेशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको अपने लिए या फिर मतलब समाज के लिए करना है, तभी आप उस पद पर जा पाएंगे। रिवेंज आपको कभी उस पोस्ट पर नहीं पहुंचा सकता है, नेवर। लोग जब आपको देखते होंगे तो थोड़ा सा देख के ताज्जुब करते होंगे कि पीयूष देखने में एकदम दुबला पतला सा लड़का, कि कोई धक्का मार दे तो गिर जाए, और पीयूष अब बन गया है पदाधिकारी। ये तो बचपन से समस्या रहा है कि आपको दुबला पतला बोलते हैं, लेकिन अब वही है कि अब पदाधिकारी बन गए हैं और हम लोग के बीच में फैमिली में तो वही पीयूष है। आपने कैसे तैयारी किया कि पहली बार में आपने बीपीएससी कंप्लीट कर लिया? मैंने सच बताऊं तो सब सारे सेल्फ स्टडी से मैंने तैयारी की। मैंने सबसे पहला मेरे थॉट था कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि पदाधिकारी मोटा होता है, तगड़ा होता है, पदाधिकारी नॉर्मल आदमी होता है। अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि वो अभी हमारे सामने एक ऐसे शख्स है जिन्हें आप देखेंगे तो एकदम दुबले और पतले से लग रहे हैं, लेकिन दुबला और पतला पर मत जाइए। ये है अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी और पहली बार इन्होंने बीपीएससी का परीक्षा दिया था, जिसमें इनका सिलेक्शन अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के पद पर हुआ है। इनका नाम है पीयूष और बेगूसराय के रहने वाले हैं। इनके पिताजी एलआईसी के एजेंट है, दूसरे लोगों को बीमा दिलवाते हैं और बेटा को पदाधिकारी बना लिए हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया। थैंक यू भैया। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं आप और कब आपका रिजल्ट क्लियर हुआ था? तैयारी मैं 2020 से कर रहा हूँ और 2021 में मैंने पहली बार फॉर्म भरे था। और 2023 28 अक्टूबर 2023 को रिजल्ट आया। मतलब 2020 में आपने तैयारी शुरू किया और 2023 में आप सफल हो गए। बिल्कुल। वाह। अच्छा, आपने 10वीं की परीक्षा कब पास की थी? 2013 में। 2013 में। अच्छा, आपके पिताजी एलआईसी एजेंट है क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, आपके खानदान में कोई इससे पहले जो पदाधिकारी के पद पर सिलेक्शन हुआ हो या कोई पदाधिकारी? नहीं, ये मैं पहला ही हूँ घर में जो पदाधिकारी के रूप में चयनित हुआ हूँ। अच्छा, लोग जब आपको देखते होंगे तो थोड़ा सा देख के ताज्जुब करते होंगे कि पीयूष देखने में एकदम दुबला पतला सा लड़का, कि कोई धक्का मार दे तो गिर जाए, और पीयूष अब बन गया है पदाधिकारी। ये तो बचपन से समस्या रहा है कि आपको दुबला पतला बोलते हैं, लेकिन अब वही है कि अब पदाधिकारी बन गए हैं और हम लोग के बीच में फैमिली में तो वही पीयूष है, सेम बात इसलिए। अच्छा पीयूष जी, हम देख रहे हैं कि आप बोलने में भी हिचकिचा रहे हैं और आपके शरीर में कंपन हो रहा है। नहीं, मेरा तबीयत खराब है, 10 दिन से बेड रेस्ट था और आज बहुत जिद करने के बाद हम यहाँ पर आए थे। खांसी, बुखार, मौसम चेंज की वजह से हो गया। अच्छा, आप पदाधिकारी बन गए और पदाधिकारी जो होता है थोड़ा सा मोटा ताजा होता है, तब जाकर लोग उससे डरते भी है थोड़ा सा। नहीं, ये तो डोगमास है, बस बोलने वाली बात है कि पदाधिकारी मोटा होता है, तगड़ा होता है, पदाधिकारी नॉर्मल आदमी होता है। अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि वो। अच्छा पीयूष जी, कब से आपका इच्छा हुआ कि हमें पदाधिकारी बनना है और कब आपने ये निर्णय ले लिया था कि हमें पदाधिकारी की तैयारी करनी है? कॉलेज में ऐसे मैंने ग्रेजुएशन बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमआईटी मुजफ्फरपुर से। फिर वहाँ पर जब मैं फाइनल ईयर में था तो कोरोना का टाइम आ गया। फिर घर में लॉकडाउन में फिर लगा मुझे कि कुछ करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। यस। अच्छा, उसके बाद आपने तैयारी शुरू कर दिया। हाँ। या बहुत सारे लोगों के पास एक ऐसी कहानी होती है कि किसी से बदला लेने के लिए या किसी को दिखाने के लिए पदाधिकारी बनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनरली ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा, अगर आपका मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप उस पद पर नहीं जा पाएंगे। आपका एम एस्पिरेशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको अपने लिए या फिर मतलब समाज के लिए करना है, तभी आप उस पद पर जा पाएंगे। रिवेंज आपको कभी उस पोस्ट पर नहीं पहुंचा सकता है, नेवर। अच्छा, एक कहावत है बिहार में धोखा मिलता है तो लोग पदाधिकारी बनते हैं, बीपीएससी यूपीएससी कंप्लीट करते हैं। क्या आपके भी जिंदगी में ऐसी कोई कहानी? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। होपिंग फॉर दैट कि यूपीएससी हो जाए अब धोखा मिलने के बाद। लेकिन एक बिहार में कहा भी जाता है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, अधिकतर ये रील्स वायरल होती है। नहीं हो, अब इस पर मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा सिचुएशन नहीं है। हाँ, मैं सोचा था लॉकडाउन में कि मुझे सिविल सर्विस करना है, दैट्स माय एम, और मैंने उस पर मेहनत की अपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से मैं यहाँ हूँ। मेरा वैसा कुछ कहानी। अच्छा, एक सबसे कड़वा प्रश्न जो अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में घूमता है, पदाधिकारी मतलब भ्रष्टाचारी कहलाता है बिहार में खास करके, और आप लोग अभी के नए जनरेशन के पदाधिकारी बने हैं। क्या आप जब उस पद पर जाएंगे तो कभी भ्रष्टाचार के लिए सोचेंगे भी? भ्रष्टाचार तो हमको लगता है इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। आपका अगर एम है कि मुझे कल्याण करना है, समाज के लिए कुछ करना है, देन करप्शन इज नेवर बी इन योर थॉट।
और करप्शन अगर आप सपोर्ट भी कर रहे हैं किसी तरह से तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका हमेशा थॉट होना चाहिए कि अगर सुनहरे बिहार की ओर देखना चाहते हैं तो आपको हमेशा भ्रष्टाचार से दूर ही रहना पड़ेगा। हाँ, और भ्रष्टाचार, सुनहरा भारत का सपना भी देखिए एक तरफ, और दूसरा तरफ भ्रष्टाचार की बात कीजिए, देयर विल नेवर बी इन द सेम बकेट। अच्छा, वैसे भी जब पदाधिकारी लोग बन जाते हैं तो ये सारी बातें भूल जाते हैं। देखा गया अक्सर, क्योंकि किसी भी पदाधिकारी का आप इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, सभी लोग पहले कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार कभी नहीं करेंगे जब तक अपने कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो। लेकिन जब वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कुछ दिन काम कर लेते हैं, उसके बाद उनका तांडव शुरू होता है। क्या ऐसा कभी बिहार में करेंगे? नहीं, ऐसा तो मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ। और भ्रष्टाचार तो बहुत दूर की बात है। इस ऐसे आप इस टाइप के थॉट्स को दिमाग में भी मत आने दीजिए कि भ्रष्टाचार करेंगे या नहीं करेंगे। आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप जिस पोस्ट पर सिलेक्टेड है वहाँ आप कर्तव्य निष्ठा से पालन करें। और मैं सभी बिहार के युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेलेक्ट चाहते हैं कि आप यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जाम क्लियर करें और पदाधिकारी बने, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप जिस पोस्ट पर है चयनित, आपको उसके लिए काम करना है, ना कि ये दिमाग में आना चाहिए कि हम करप्शन करेंगे और रुपया छापेंगे, ऑल दैट थिंग। पीयूष जी, कल्याण विभाग पदाधिकारी जो होते हैं उनका काम क्या होता है? कल्याण विभाग पदाधिकारी में जिस पोस्ट पर मैं सिलेक्टेड हूँ कि कोई भी कल्याण का काम आएगा, बीसी बेसिकली जिस दो कास्ट के लिए, वो मेरे डिपार्टमेंट के थ्रू होगा। जैसे कि बीसी हॉस्पिटल, सॉरी क्या हॉस्टल होता है, स्कूल होते हैं, स्कॉलरशिप होता है कन्याओं के लिए, नए बहुत सारे स्कीम होते हैं, दैट ऑल थ्रू गोस थ्रू माय डिपार्टमेंट। अच्छा, आपने कैसे तैयारी किया कि पहली बार में आपने बीपीएससी कंप्लीट कर लिया? मैंने सच बताऊं तो सारे सेल्फ स्टडी से मैंने तैयारी की। मैंने सबसे पहला मेरे थॉट था कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। आई गो थ्रू द वेरी बेसिक की एनसीईआरटी की, उसके बाद खुद से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, यहाँ तक कि कोई इवेल्युएट करने वाला भी नहीं होता था। तो मैंने खुद से इवेल्युएट किया और 3-4 जगह सोर्स से लेकर ट्राई किया कि बेस्ट आंसर लिखो। आई थिंक दैट वुड वर्क फॉर मी। मतलब पहली बार में आपने पास कर लिया। हाँ। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट पर बेसिकली ध्यान दिया जाए तो कोई पहली बार में बीपीएससी यूपीएससी कंप्लीट कर सकता है? सब्जेक्ट तो देखिए, जैसे आपका सामान्य GS1 GS2 और ऐसे बीपीएससी के लिए होता है, और दैट में स्टैंड फॉर यूपीएससी कि आपको ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा, और GS2 GS1 GS2 GS3 GS4 मोर एक्सपेंडेबल फॉर्म है इन यूपीएससी एज कम्पेयर टू बीपीएससी। तो आपको सबसे पहला चीज है कि एनसीईआरटी से जाना पड़ेगा, दैट इज वेरी बेसिक। उसके बाद आपको देयर आर लॉट ऑफ स्टैंडर्ड बुक दैट यू मस्ट गो थ्रू फॉर क्लियरिंग दोज एग्जाम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको आंसर राइटिंग पर आपका पकड़ होना चाहिए, अदरवाइज यू नॉट गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। अच्छा, कल्याण विभाग पदाधिकारी बन के रह जाना है या आगे का भी सफर तय करना, आईएएस तक जाना है? ऑब्वियसली नॉट, कि हम कल्याण विभाग तक तो नहीं रह सकते। अभी मैं कंटिन्यूअसली रिजल्ट के बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। और हमें लगता है कि पीयूष जी इतने खुश हैं कि इनके अंदर की जो बातें हैं ना आती है और वहां पर रुक जाती है। ऐसा नहीं है, खुश एक्साइटमेंट में हो रहा है। हाँ। देखिए, कल्याण विभाग तक तो नहीं रुक सकते, ऑब्वियसली रुकना भी नहीं मुझे। मैंने जब मेरा रिजल्ट निकला है उसके बाद से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी है, और मेरा फोकस ही था कि मुझे आईएएस बनना है। और बीपीएससी आज मैं सेकेंड ऑप्शन था कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो बीपीएससी कर लेते हैं। 2 बार मैं यूपीएससी में फेल हो चुका हूँ। मतलब फेल भी हुए हैं? हाँ, असफल हुए हैं। हाँ, यूपीएससी में। अच्छा। यूपीएससी में एक बार मैंने मेंस लिखा और एक बार प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अच्छा। तो उसके बाद सोचा कि आई गो, तब आपने सोच लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑब्वियसली अभी मेरे पास बहुत सारे अटेम्प्ट है और मेरे पास एज फैक्टर है, एंड आई एम गोइंग वेल इन यूपीएससी, दैट्स आई थिंक आई विल क्लियर द यूपीएससी एज वेल। मतलब जब तक यूपीएससी को तोड़ नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि उसने आपको तोड़ा है। तो आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते तो आपको हम ऐसा तो है कि आप टूटते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। ऑब्वियसली दिस इज जर्नी ऑफ एनी एग्जामिनेशन दैट यू मस्ट गो थ्रू। शिवम भाई, आप 1-2 प्रश्न करें, क्योंकि ये पदाधिकारी बने हैं और अपना बिहार है, पदाधिकारी से कोई प्रश्न रहता है हमेशा। सबसे पहली बात तो इन्हें जिला कल्याण पदाधिकारी बनने के लिए पीयूष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूं, चूंकि ये बता रहे थे अभी कि जिला कल्याण पदाधिकारी के अंतर्गत जैसे छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, या फिर कन्या उत्थान योजना, या फिर कन्या पोशाक योजना में बहुत ऐसे बच्चे आते हैं या छात्र छात्राएं आते हैं जिनका जैसे यूनिवर्सिटी हो गया। सपोज दैट आप यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
बिहार की कन्याओं को कन्या उत्थान के नाम पे 50-50 हजार रुपया ग्रेजुएशन क्वालिफाई करने पर दिया जा रहा है, जिसमें बहुत से बच्चे का पीडीएफ में नाम नहीं आया। ठीक है, तो बहुत से अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो दरभंगा जाते हैं, दरभंगा से वापस आते हैं, फिर उनको पटना जाना पड़ता है, जिला कल्याण पदाधिकारी के पास जाना पड़ता है। तो ये सब समस्या होती है। तो मैं चाहूंगा पीयूष जी, खास करके आपसे इस पे आप फोकस कीजिएगा, चूंकि आने वाले कल को इतना परेशानी ना हो। करेंगे। और इस पर तो मैं खुद बोल सकता हूँ कि मैं जब कॉलेज में था तो ना मुझे फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिला, ना सेकेंड ईयर में, ना थर्ड ईयर में, ना फोर्थ ईयर में। रीजन था कभी इस साइन नहीं है, वो साइन नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरा दिमाग में ही था कि जो मेरे साथ हुआ मैं दूसरे के साथ नहीं होने दूंगा। और कोई प्रश्न है आपके मन में सीओ? नहीं, बस मेरे तरफ से और शुभकामनाएं। अच्छा, आपके मन में कोई प्रश्न जो कभी कॉलेज में दिक्कतें होती हो स्कॉलरशिप को लेकर के, वो करना चाहेंगे इनसे? नहीं, मैं क्या बोलूँ इनको, बस इतना ही बोलूंगी कि इन्होंने जो बातें अभी बोली है उनसे हम लोग जितना मोटिवेट हो सकते हैं, सामने वाले पर्सन भी इनसे उतना मोटिवेट हो, बस और कुछ नहीं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सभी आपको शुभकामना दे रहे हैं और आज उलाव क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने आपको सम्मानित किया, किशन को सम्मानित किया, अंकित जी को सम्मानित किया और श्रेया रानी को सम्मानित किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपने स्टेज पर कुछ शब्द बोले थे मोटिवेशन से रिलेटेड, वो मैं चाहूंगा कि एक बार दोहराएं फिर से। देखिए, मोटिवेशन से रिलेटेड मैं कुछ अपना लाइफ का कहानी बता सकता हूँ कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, तो कुछ मंथ के बाद मेरा मोबाइल टूट गया था, तो मैंने बिना मोबाइल के प्रिपरेशन किया, पड़ोसी का मोबाइल यूज करता था। लिटरली सच बात है। मतलब कल्याण विभाग पदाधिकारी जो अभी आप हैं, आप पड़ोसी का मोबाइल यूज करते हैं? हाँ, ऑब्वियसली उसी का मोबाइल यूज करके मैंने पढ़ाई की है और पदाधिकारी बन गए। हाँ, और आप एक बार हार्ड वर्क करते हैं, आपके पास कंसिस्टेंसी होना चाहिए और डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं है, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप बहाना बना ले, आपके पास ये गरीबी का थॉट कि हम नहीं कर सकते, मेरे पास ये मजबूरी है। अगर आप सच में करना चाहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब प्रिपरेशन कर रहा था मोबाइल नहीं था, और आज मेरे पास सच में सब चीज है। हाँ, अब तो पदाधिकारी हैं, अब तो गार्ड भी रहेगा साथ। हाँ, एग्जाम क्लियर करने के बाद अब मेरे पास सब चीज है। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, सिवाय ये कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद मेरे को अटेम्प्ट भी नहीं दिया, बस यही थॉट था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। अच्छा, अभी के जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें आगे का कल्याण पदाधिकारी बनना है, उनके लिए कोई संदेश आपके मन में हो जो देना चाह रहे हैं? बस जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी और अदर एग्जामिनेशन, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप 4 वर्ड को फॉलो करें। दैट आई एम रिपीटिंग द थॉट ऑफ श्री APJ अब्दुल कलाम। आई एम बिग, ही इज बिग इंस्पिरेशन फॉर मी, एंड द 4 words that I repeat is perseverance, hard work, consistent and discipline. That must be in your life for success. मतलब 4 चीजों का जो पालन करेंगे वो अपने जीवन में किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। Obviously, they will crack any exam, and I hope कि with this forward I will crack the one of the toughest exam of India, UPSC. बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। Thank you. ये तो